अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट 2 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक हमने लिस्ट और टपल को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम एक और डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि है डिक्शनरी। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिक्शनरी को कवर करेंगे। डिक्शनरी होता क्या है, किस तरह डिफाइन किया जाता है और कब आपको डिक्शनरी यूज़ करना है, और इसके अलावा डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीशन का कि डिक्शनरी होती क्या है। तो डिक्शनरी, या फिर इसको शॉर्ट में डिक भी बोला जाता है, DICT, डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। ये इसका डिफिनीशन है। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको नज़र आ सके। तो ये इसका डिफिनीशन है, यानी डेटा जो हम डिक्शनरी में स्टोर करते हैं उसको की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। मतलब ये कि हर एक वैल्यू का एक यूनिक की होगा जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट और टपल में हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट स्टोर कर देते थे और फिर इंडेक्स के थ्रू हम उसको एक्सेस करते, लेकिन डिक्शनरी में हम की के थ्रू वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी बनाने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ आ सके कि डिक्शनरी हम यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैं डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। पहला प्रॉपर्टी जो है वो है ऑर्डर कलेक्शन। लिस्ट भी ऑर्डर कलेक्शन था, टपल भी ऑर्डर कलेक्शन था और डिक्शनरी भी ऑर्डर कलेक्शन है। मतलब कि जिस ऑर्डर में आपने डेटा को स्टोर कर दिया उसी ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि डिक्शनरी म्यूटेबल है। मतलब ये कि डेटा जो आपने डिक्शनरी में स्टोर किया है उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एंड थर्ड वन के फास्ट लॉकअप। डिक्शनरी में हम वैल्यू को की के थ्रू सर्च करते हैं और की जो है डिक्शनरी में यूनिक होता है, इसकी वजह से ये फास्ट लॉकअप होता है। ओके, अब बात करते हैं कि डिक्शनरी बनाया किस तरह जाता है, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाना भी बहुत सिंपल है। आप कोई वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सी मैं लेता हूँ यूज़र, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद आप करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी है। अब इसमें वैल्यू किस तरह स्टोर किए जाते हैं, सबसे पहले आपने की लिखना होगा, तो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोलोन लगाने हैं और फिर उस की का वैल्यू। तो ये मेरे पास एक की वैल्यू पेयर बन गया। इस तरह जितने भी होंगे कॉमा लगा के आप डेटा को इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी देखते हैं, यानी लेट्स सी यूज़र है, उसका नेम मैं स्टोर करता हूँ, तो मैं नेम लिखूँगा और नेम को आपने एज अ स्ट्रिंग लिखना है, मतलब डबल या सिंगल कोट्स में इंक्लोज करना है। और फिर वैल्यू भी नेम है तो स्ट्रिंग में होगा, तो इसको भी आप डबल या सिंगल कोट्स में इंक्लोज कर दे। तो लेट्स सी नेम अली है। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें अभी एक सिंगल की वैल्यू पेयर है। अब कोड के थ्रू हम किस तरह डिक्शनरी को बनाते हैं तो वो देखेंगे और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स भी वहां पर देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और उसमें एक फाइल बनाया डिक्शनरी के नाम से, और यहाँ पर हम अब डिक्शनरी का एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक डिक्शनरी डिफाइन करता हूँ। लेट्स सी मैं लिखता हूँ यूज़र, असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर करली ब्रैकेट्स। तो अब यहाँ पर मैं डेटा को इंटर करता हूँ। लेट्स सी यूज़र का नेम मुझे चाहिए, तो पहले मैं की को डिफाइन करूँगा, फिर कोलोन लगा के यूज़र का नेम लिखूँगा। लेट्स सी यूज़र का नेम है अली, फिर उसके बाद आपने कोमा लगाना है और फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू एंटर करना है। तो फिर पहला किया जाएगा लेट्स सी एज और फिर कोमा,
20, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो नंबर होता है वो इंटीजर या प्लॉट होता है तो उसको हम स्ट्रिंग में इंक्लोज नहीं करते। एक और वैल्यू को भी एंटर करते हैं, लेट्स सी इज स्टूडेंट, ये एक और की बन गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ट्रू। अगर आप इस डिक्शनरी को देखोगे तो आपको 3 डिफरेंट टाइप डेटा मिलेगा, एक स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर और तीसरा एक बूलियन वैल्यू है, यानी बूलियन टाइप डेटा है। कहने का मतलब ये है कि डिक्शनरी में आप डिफरेंट टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गया। अगर आप प्रिंट में लिखते हैं यूजर को और इसको मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिक्शनरी प्रिंट हो गया। अगर मैं इसका टाइप आपको दिखा दूं यूजिंग टाइप फंक्शन तो ये एक डिक्शनरी होगा, ठीक है, क्लास डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम कुछ मेथड्स की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर अगर आप डिक्शनरी को यूज़ करोगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम मेथड्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपडेट मेथड का। ये मेथड यूज़ होता है वैल्यू को अपडेट करने के लिए। आप कोई वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपडेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? सिंपल, आपने जो वेरिएबल है वो लिखना है, फिर डॉट लगाना है और फिर उसके बाद लिखना है अपडेट, और इसमें आपने डिक्शनरी फॉर्म में यानी करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और पहले आपने की लिखना है। लेट्स सी मैं एज को अपडेट करता हूँ तो मैं एज लिखूंगा और फिर कोलोन लगा के मैं इसको 21 करता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ यूज़र को तो आप एज की वैल्यू को देखें, पहले 20 था, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर अपडेट के बाद ये 21 हो गया। तो इस तरह आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड पॉप जो है डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट करना है तो वो आप पॉप के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। सिंपल, आप लिखोगे यूज़र यानी जो वेरिएबल नेम है, फिर डॉट, फिर पॉप, और पॉप को आपने पास करना है की, ठीक है। इन तीनों में कोई की पास कर दे। लेट्स सी मैं पास करता हूँ इस स्टूडेंट को और फिर प्रिंट करता हूँ यूज़र को, तो आउटपुट क्या आएगा? आप देख सकते हैं कि ये वाला आउटपुट जिसमें सिर्फ नेम है और एज है और इस स्टूडेंट का वैल्यू की दोनों डिलीट हो गए। इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं। एक गेट मेथड है जो रिटर्न करता है वैल्यू को, यानी गेट मेथड को आप एक की दोगे और उसका जो वैल्यू होगा वो ये रिटर्न करेगा। अगर आप लिखते हैं यूज़र डॉट गेट और गेट में पास करते हैं एज को, इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट में मुझे मिलेगा 20। तो इस तरह आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है कीज़ के नाम से। ये रिटर्न करता है सारे कीज़ को, यानी जितने भी कीज़ होंगे एक डिक्शनरी में ये उसको रिटर्न कर देगा। तो अगर आपने चेक करने हैं एक डिक्शनरी के कीज़ को तो उसके लिए आप कीज़ मेथड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, आप लिखोगे यूज़र डॉट कीज़ और अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो टफल फॉर्म में ये आपके वो सारे कीज़ शो कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि नेम, एज और स्टूडेंट इसने शो कर दिया। एंड सेम, अगर आपको वैल्यूज़ चेक करने हैं एक डिक्शनरी के तो उसके लिए आप वैल्यूज़ मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप वैल्यूज़ यूज़र डॉट वैल्यूज़ लिखते हैं तो ये आपको सारे वैल्यूज़ रिटर्न करके दे देगा, अली 20 ट्रू। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ों की भी बात करता हूँ। लेट्स सी अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस करें तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम इंडेक्सिंग नहीं करते, यहाँ पर हम सिंपल की को यूज़ करेंगे। अगर आप लिखते हैं यूज़र फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पर आपको VS कोड भी सजेस्ट कर रहे हैं सारे कीज़ को,
तो अगर आप नेम को पास करते हैं और इसको अगर आप रन करोगे, 1 सेकंड में इन सबको आप रन करते हैं तो इसने कहा कि अली, ठीक है। अगर आप एज को पास करते हैं तो ये आपको एज रिटर्न करके देगा। तो अगर सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप इस तरह करोगे। इसके अलावा अगर आपने एक वैल्यू को अपडेट करना है तो वो उसके लिए आप अपडेट मेथड भी यूज कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप लिखते हैं यूजर फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर उसके बाद की को, लेट्स सी मैं एज को अपडेट करता हूं तो मैंने एज पास कर दिया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर 21। तो इस तरह भी आप एक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट कर दूं यूजर को तो यहाँ पर एज वैल्यू 20 है, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये मुझे 21 शो करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरह भी आप अपडेट कर सकते हैं और सेम तरीका यूज करके आप एक नया की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब लेट्स सी मैं यहाँ पर एक और की वैल्यू ऐड करता हूँ इस यूजर के बारे में, लोकेशन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यूजर लिखूंगा फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा फिर न्यू की पास करूंगा, लेट्स सी मैं पास करता हूँ लोकेशन और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन की वैल्यू पास करोगे। तो लेट्स सी मैं पास करता हूँ लाहौर। अगर मैं प्रिंट करूँ तो इसमें एक की वैल्यू होगा लोकेशन लाहौर, ठीक है। तो इस तरह आप न्यू वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में। ओके, अभी तक हमने लिस्ट और टप्पल और इवन की डिक्शनरी को भी कवर कर लिया, लेकिन किसी के साथ लूप को यूज नहीं किया। और मैं भी ये आप भी सोच रहे होंगे कि लूप का भी यूज करोगे, तो लेट्स सी आज लूप को भी यूज करते हैं डिक्शनरी के साथ। मैं लूप के थ्रू इन सारे की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, सिंपल मैं लिखूंगा फॉर लेट्स सी की वेरिएबल लेते हैं, दूसरा वैल्यू एक वेरिएबल लेते हैं। इन यूजर हमने ये डिस्कस किया था फॉर लूप किस तरह यूज होता है और कब यूज करना है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट फंक्शन डायरेक्ट लिखता हूँ और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट को यूज करके की को पास करता हूँ और फिर उसके बाद कोलोन लगा के वैल्यू को पास करता हूँ। ये सिर्फ मैं फॉर्मेटिंग के लिए कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको थोड़ा सही से नज़र आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक एरर आ गया, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़र पास किया। आपने यूज़र पास नहीं करना, आपने यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना है यूज़र डॉट आइटम्स के नाम से, यानी हमने आइटम्स को एक्सेस करना है ना, तो यूज़र डॉट आइटम इसको पास करना है। तो अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि नेम अली, एज 20, स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपने यूज कब करना है डिक्शनरी को, व्हेन टू यूज डिक्शनरी। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने यूजर के इंफॉर्मेशन स्टोर करने हैं तो इस सिनेरियो में डिक्शनरी बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप इजीली फिर उस डेटा को यूज कर सकोगे। इसके अलावा फास्ट लुकअप चाहिए, फास्ट मतलब डेटा को फास्टली आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर डिक्शनरी जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसके अलावा जेसन या एपीआई डेटा हैंडल करना, पाइथन में जब जेसन डेटा की बात हो या एपीआई से जो डेटा आता है तो उसके लिए डिक्शनरी यूज होता है। तो आई होप आपको डिक्शनरी का समझ आया होगा कि डिक्शनरी क्या है, किस तरह बनाया जाता है और कब यूज करना है डिक्शनरी को। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।